हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 34 सॉल्व करेंगे। 34 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। जीवन है, मृत्यु है, तो आरंभ का क्या होगा। 4E 8I 13N 19T, अगला श्रृंखला क्या होगा। जीव है, मनुष्य है, ग्रह है, कौन सा वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। विषम का चयन करना है या असंगत या भिन्न, कुछ भी हो, भिन्न को निकालना है। ये चारों में 3 किसी प्रकार समान होगा, एक असमान होगा, उसको ज्ञात करना है। ठीक, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, बीएसएससी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जेएसएससी, सभी टाइप के रीजनिंग के प्रश्न इस चैनल पर कराए जाते हैं। कोई नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप 2025 और 2026 में कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला सवाल एनालॉगी से है, सदृश्यता यानी समानता। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9 है, 22 है, 16 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप लोग 9 से 22 कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं। देखिए 9 गुना 2 18 हो जाएगा, सोचेंगे प्लस 4 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। क्या ये प्रक्रिया इसमें लग सकता है। तो 16 गुना 2 करिए तो आपको 32 मिलेगा, और प्लस 4 कर देंगे तो आपको 36 मिलेगा। ऑप्शन में नहीं है आपका। क्या करेंगे, सभी प्रक्रिया हमारे दिमाग में होना चाहिए, सभी तरह के। चलिए अब इसमें लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं। आपको 9 दिख रहा होगा, किसी का स्क्वायर है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये 3 का स्क्वायर है तो आपको 9 मिल जाएगा। ये 22 है, ये आपको 5 का स्क्वायर के आसपास दिखेगा। 5 स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 22 है तो इस 25 में माइनस आपको 3 करना है, तो आप 22 तक पहुंच गए, ठीक है। -3 करे हैं आप। अब यहाँ पर चलिए, क्या है, 16 है, तो आप 4 स्क्वायर कीजिए तो आपको 16 मिलेगा। यहाँ से आप क्या किए थे, 3 से 5 गए थे, यानी 2 बढ़ाए थे। तो यहाँ से भी आप 4 से 6 जाइए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 से 2 बढ़ाएंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे आपको 36 मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस अब हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए आप 5 स्क्वायर करें 25 हुआ, -3 करें तो -3 हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर किए थे। तो यहाँ माइनस क्या करेंगे, हम 4 करेंगे। यहाँ 4 स्क्वायर है इसलिए हम -4 करेंगे। तो 36 में -4 करेंगे तो हमारा 32 आंसर आने वाला है, 32। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज़बरदस्त लॉजिक है ये, ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है जीवन है, मृत्यु है, तो आरंभ का चारों ऑप्शन में क्या होगा बताइए। चलिए, जीवन और मृत्यु क्या है, विपरार्थक शब्द है आपस में। तो उसी प्रकार आरंभ का विपरार्थक क्या होगा, यानी आरंभ को आप शुरू मान सकते हैं, हिंदी में शुरू भी बोला जाता है। तो शुरू का क्या होता है, अंत होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का अंत, यानी आरंभ का अंत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार जीवन का विपरार्थक मृत्यु होगा, आरंभ का विपरार्थक अंत हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है MLO है, यहाँ पर 1211 मतलब 1114 है। तो GJL का कौन सा संबंध होगा, चारों ऑप्शन के साथ होगा। देखिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको भी आप प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है, संख्या है, तो हम इसको भी संख्या में कन्वर्ट कर लें। तो M का क्या हो जाएगा 13, L का क्या होता है 12, O का क्या होता है प्लेस वैल्यू 15, ठीक है। आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ आप संख्या माने तो देखिए आपको 12 दिखाई दिया, आपको 11 दिखाई दिया, आपको 14 दिखाई दे रहा है। तो इस 13 से 12 आया है, इस 12 से 11 आया है, इस 15 से 14 आया है। तो वो कैसे आ सकता है, -1 -1 -1, ठीक है। 12 11 14 यही यहाँ पर था। तो यहाँ आप इसका प्लेस वैल्यू आप लिखिए, G7 ग्रुप, यानी G का 7, J का 10 होता है, L का 12 होता है, ठीक। अब सभी में -1 -1 हम भी कर देंगे, तो क्या मान आएगा, 7 में -1 करेंगे 6, 10 में -1 करेंगे 9, 12 में -1 करेंगे तो 11। तो लास्ट में मेरा 11 आया। किसका इकाई अंक 11 है, ऑप्शन बी में है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसने एक 0 डाल दिया है एग्जामिनर, 0 0 9, ठीक है। तो आप 2 अंकों की यहाँ संख्या थी ना सब, 11 12 14, तो ये इसलिए यहाँ पर एक 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। तो आप यहाँ भी 0 डाल देंगे, 2 अंक थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर आप यहाँ पर 0 नहीं डालता एग्जामिनर तो देखिए ये संख्या कितनी छोटी हो जाती, मतलब देखने में 6 हो जाता, 9 हो जाता, 11 हो जाता, इतना छोटा हो जाता। इसके वजह से 0 लगा दिया गया है, लेकिन ये 6 ही है, ये 9 ही है और ये 11 है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के 1 माइनस किया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करें, या कहेगा असंगत का चयन करें, या कहेगा भिन्न का चयन करें, या लिख देगा आपको दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, असमान को अब ज्ञात करें। चलिए इस असमान को हम लोग ज्ञात करते हैं। ये क्या है, एम है, एल है, एन है, ओ है, आई है, एच है, आर एस, के जे पी क्यू, जी एफ टी भी, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते कुछ दिमाग में आया, देखिए ये एम है और ये एन है, आपस में विपरीत है, ठीक है। एम का उल्टा एन होता है ना, एम एन, और एल का ओ होता है, देखिए एल का ओ, ठीक। यहाँ भी देखिए आई का आर होता है, ठीक। अब फिर स्टेड है वे बताए हैं, एस का एच, ये भी आपस में है, लिख देते हैं आई का आर और एच का एस, यहाँ भी विपरीत है। आप इसको देखिए, पी के फिल्म देखिए, के है और पी है, ये भी आपस में विपरीत होते हैं, पी और के। फिर जे और क्यू, ये भी आपस में विपरीत होते हैं, जे का क्यू ही होता है। तो यहाँ देखिए जी है और टी है, तो जी टी रोड, ये भी आपस में विपरीत है। उसके बाद एफ है और भी है, एफ का यू होता है, यू एफ, उप उप होता है यू एफ, लेकिन ये भी है, ये गलत है, इसीलिए यही भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक घर छोड़ के विपरीत लिखा हुआ था, उल्टा लिखा हुआ था, एम का एन था, फिर आप एल का ओ था, समझ गए होंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। असंगत का इसमें भी चयन करना है, विषम को निकालना है, अलग कौन है, 4 में 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, ज्ञात करें। कुछ भी लैंग्वेज बेस्ड में आपको लिख सकता है एग्जामिनर। तो चलिए सॉल्व कीजिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 576, ये 196, ये आपका 256, ये 529। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे ये 576 है, किसका स्क्वायर है, 24 का, ठीक। ये 196 है, किसका स्क्वायर है, 14 का। अब देखेंगे 256 है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का। ये 729 है, ये किसका स्क्वायर है, 27 का, ठीक है। सबका स्क्वायर ही है। तो अब इसमें आप कैसे भिन्न करेंगे, कैसे असंगत करेंगे, बताइए। अच्छा लॉजिक है ये प्रश्न का, पूछे जा सकते हैं भविष्य में। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये 24 है, सम संख्या का स्क्वायर है, ये भी 14 है, सम संख्या का स्क्वायर है, ये भी 16 है, सम संख्या का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 529 है, देखिए 27 का स्क्वायर है। 27 क्या है, विषम संख्या है, तो ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक पे लॉजिक है। एक तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि सभी स्क्वायर है, उसके बाद आपको चुनना पड़ेगा कि 4 में 3 जो है सम संख्या का स्क्वायर था, और लास्ट वाला दो ये जो 529 था, ये विषम संख्या का स्क्वायर था। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही विषम है, यही अलग है, यही असंगत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बॉक्स रीजनिंग का है या फिर मिसिंग नंबर, जो भी बोलिए, दोनों में ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर 36 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 91 दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है ज़्यादातर मामले में यही होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर में यही होता है, सभी में नहीं, मतलब ज़्यादातर में देखा गया है। तो हम लोगों का प्रयास क्या होगा कि हम लोग नीचे तरफ चलेंगे, यानी कॉलम तरफ चलेंगे, हम लोग रो तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, रो तरफ नहीं जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, आप कंटिन्यू एक चीज़ और इसमें दिमाग रखना पड़ेगा आपको कि आप 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे ना, कंटिन्यू 3 गुना 1 या 2 गुना 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 1 2 गुना 3 6 हो जाएगा। 6 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको 36 तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कंटिन्यू गुना करेंगे ना तो 0 मान हो जाएगा, क्योंकि 0 दिया गया है। तब 0 रहे तो थोड़ा सा आप ज़्यादा दिमाग दे के सोचिए। अब देखिए यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इतना तो तय है ना कि हम लोग नीचे तरफ जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हम लोग जोड़ या स्क्वायर करके या क्यूब करके जाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या आया है 36, यहाँ भी छोटी संख्या है, बड़ी है 91, तो हम लोग स्क्वायर या क्यूब के तरफ चलेंगे। लेकिन कंटिन्यू गुना नहीं करेंगे, उसको
इस प्रक्रिया से जाना होगा। देखिए 2 है तो आप 2 का क्यूब करिए, प्लस 1 है 1 का क्यूब कीजिए, प्लस 3 है 3 का क्यूब कीजिए, जोड़िए सबको। 2 क्यूब का मान 8, ठीक है, कलर अलग लेते हैं। 2 क्यूब का मान 8, 1 क्यूब का 1, 3 क्यूब का 27, सबको जोड़ दीजिए। 27 1 28 8 36, ठीक है। ये कहाँ से पता चला? ये जीरो से, कि आपको स्क्वायर या क्यूब तो करना है लेकिन अलग अलग करके जोड़ना है। अगर आप साथ में कर देंगे तो जीरो मान दे जाता है ये वाला, इसलिए हम पहले ही आप लोग को बताएं। अब चलिए क्या करना है यहाँ पर, 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब जानते हैं हम लोग 64 होता है, प्लस 3 का क्यूब हमें पता है 27 होता है, तो 64 और 27 91 हो जाएगा। अब सेम प्रक्रिया इसमें लगा दीजिए। 4 का क्यूब 64, इस 2 का क्यूब प्लस 8, 1 का क्यूब प्लस 1, तो 8 1 9 और 64, यानी ये क्या आएंगे 3 वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 73 इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी तो पहले आपका प्राथमिकता है कि हम इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आप 1 लिखिए, यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू 4, एच का प्लेस वैल्यू 8, एफ का 6, आई का 9, एम का 13, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ एन का हो जाएगा 14 प्लेस वैल्यू, आर का हो जाएगा 18। अब देखिए अब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। रो वाइज जाएंगे कि आप कॉलम वाइज जाएंगे? तो आप अगर कॉलम वाइज जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम दूसरा में करें, रो वाइज जाके देख लें। यहाँ बड़ी संख्या 8, यहाँ भी 13, यहाँ भी 18, तो हम चलते हैं रो वाइज। चलिए 1 से 4 हुआ है प्लस 3 हुआ है, 4 से 8 हुआ है प्लस 4 हुआ है। दूसरा में देखिए 6 से 9 हुआ है, यहाँ भी प्लस 3 हुआ है, 9 से 13 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। तो आप यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे? जो प्लस 3 करेंगे 14 होगा, तो 11 रखना पड़ेगा। प्लस 3 करेंगे 14 होगा, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। सब में हो गया, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है? के का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम तो रो वाइज जाके बनाए इसको, क्या कॉलम वाइज ये बन सकता है? चलिए वो भी देख लें। कोई स्टूडेंट अगर चाहेगी कि हम कॉलम वाइज जाएंगे, देख लें प्रयास करके, तो इधर से करेंगे चूँकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए सीख लेते हैं, सभी तरीका आना चाहिए। तो इधर से जाएंगे तो ये अच्छा प्लेस वैल्यू मिट गया, चलिए लिख देते हैं। एच का 8, एम का हो जाएगा 13, आर का हो जाएगा 18, डी का 4, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एफ का 6। तो देखिए 8 5 13, 13 प्लस 5 18, ठीक। तो 5 प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 14, सभी में 5 5 जुट रहा है। तो 1 प्लस 5 6, 6 में प्लस 5 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपका सही रिजल्ट आ गया, 11 के का प्लेस वैल्यू होता है, किंग्स 11। तो ये दोनों तरफ से सेम आ गया इसका। तो कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इसमें जाते रो वाइज या कॉलम वाइज तो आंसर सही ही निकलता। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा एक पद गलत है? 6 है, 6 है, 9 है, 18 है, 45 है, 130 है। कौन सा गलत है वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो थोड़ा सा आप ऑप्शन पे नज़र दौड़ा लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपको एक चीज़ पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 6 है, तो आपको कहीं 6 नहीं दिया गया है, तो आपको तो ये चीज़ दिमाग में आ गया। अगर इनमें से कोई नहीं लिखा रहेगा तब तो सस्पेंस है, लेकिन जब नहीं है लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि इस 6 से ये 6 आया ही है, ये गलत नहीं है। क्योंकि दोनों 6 हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये गलत नहीं है। एक चीज़ तो हमें पता चल गया। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 6 6 9 18 45 130। अब आप चुनिए आपका कौन सा इसमें गलत है। 6 से 6 तो आया है, ये गलत तो नहीं हुआ है। तो क्या हम 6 गुना 1 कर सकते हैं? 6 हो जाएगा। और 6 से 9 है, 6 डेढ़ 9 होता है, यानी 6 गुना 1.5 कर सकते हैं। 6 1 6 हो गया और 3 हो जाएगा। या फिर आप इसको 1.5 से गुना भी कर सकते हैं। 15 6 90 हो जाएगा कि नहीं? अगर करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 0 का मान खत्म हो जाएगा, तो 9 ही आएगा। वही चीज़ है, ठीक। फिर आप 9 से 18 गए तो यहाँ गुना 2 किए, ठीक। अब 18 से 45 है, तो यहाँ क्या हुआ है? तो आपने देखा कि यहाँ पर हम किए गुना 1,
गुना 1.5 गुना 2, तो अब गुना क्या करेंगे, आधा बढ़ रहा है ना, 1 से 1.5 गए हैं आप, यानी 1.5 गए हैं, तो आप 2 से आप 2.5 जाएंगे, तो 2 से 2.5 जाएंगे तो कितना होगा, 18 गुना 2 36 हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, इसे दिमाग में हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। 18 गुना 2 36 हो जाएगा, और 18 का आधा ही तो होगा, 0.5 है, तो 36 और 9 45 हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो आपको 45 ही मान देगा, ठीक है। 18 दूना 36 और 0.5 मतलब आधा किसका, 18 का, तो 9 36 9 45, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा, 1 1 के बाद 1.5 यानी 1.5, 2 2 का 2.5, तो अब आधा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 2.5 में आप 0.5 बढ़ाएंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 45 गुना 3 करेंगे ना, तो इकाई अंक 5 होगा, जबकि यहाँ 130 दे रखा है इसने, 0 दे दिया इकाई अंक, जबकि 5 से गुना 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 1 13 यानी 135 होगा 45 गुना 3, और इसने 130 दे रखा है, तो यही गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा लॉजिक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, 4E 8I 13N 19T क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ना कि बनाना तो सभी के द्वारा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जीत किसका होगा, जो सबसे पहले बनाएगा। तो आप सबसे पहले कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, पहले वो चीज़ देख लीजिए। वो आप कैसे देखेंगे, हमने बताया है कि आप इकाई अंक देखिए, U है, Y है, A है, Z है, इसमें है, इधर 26 26 26 कॉमन है। तो हम अगर ये चीज़ निकालेंगे लास्ट वाला, तो हमारा आंसर जल्दी लिखने का कि नहीं, तो हम लास्ट वाला ही निकालते हैं, यानी क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट निकालेंगे हम, अभी संख्या को छोड़ देंगे, संख्या को नहीं निकालेंगे। तो ई है, ई के बाद आई, आई के बाद एन, एन के बाद टी है ना। तो लिखिए आप, ई का प्लेस वैल्यू 5, आई का 9, एन का 14, टी का 20। अब अगला क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, चलिए इसको बनाइए। 5 से 4 9 हुआ, 9 से 14 प्लस 6 हुआ, 14 से 20, ओह सॉरी 9 5 14, यहाँ 9 5 14 प्लस 5 20 हुआ, तो प्लस 6। अब अगला क्या होगा, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे, 7 ही ना होगा, प्लस 7 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 27 अल्फ़ाबेट होता नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है, बात सही है कि नहीं होता है, 26 तक होता है। तो हम 26 के जो बाद जाएंगे अल्फ़ाबेट में, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, ए ही करेंगे ना, तो हमारा ए हो जाएगा लास्ट में। तो किस में है, ऑप्शन डी हम लगा देंगे। हम 4 8 13 19 चेक करने से बच जाएंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक। चेक करना है तो चलिए चेक कर लेते हैं, हम वो भी यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा, ये 4 है, इसके साथ में 8 लगा था, इसके साथ में 13 लगा था, इसके साथ में 19 लगा था। तो 4 से प्लस 4 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से प्लस 5 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 प्लस 6 करेंगे 19 होगा, और 19 में अब आप क्या जोड़ेंगे, 7, 4 5 6 7, तो 19 7 26। तो देखिए 26 ए हो गया इसका आंसर। तो हम इसीलिए बोले ना कि पहले आप अल्फ़ाबेट को पकड़िए। हालांकि अल्फ़ाबेट पकड़ना यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू हमें लिखना पड़ता। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या करता, जैसे ही देखेगा संख्या को पकड़ लेगा, 4 8 13 19, फिर जब आप देखिएगा कि 27 हो ये 26 हो रहा है, तो यहाँ आएगा सब में 26 दे दिया एग्जामिनर, आपका समय 4 8 सेकंड चला गया फालतू का। तो हम क्यों न पहले ही अगर नज़र हम दौड़ा लें इकाई अंक पर या लास्ट पर, तो हम वही चीज़ निकाल लेंगे। तो हम निकाल के आंसर निकाल लिए। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 3 का विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 का विपरीत कौन सा होगा, निकालिए। आपका 1 पसा है, आपका 2 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सबसे आसान नियम यही होता है पसा वाला का। यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ भी आपके पास 4 है, जब सेम प्लेस पर कॉमन मिल जाए, सेम मतलब क्या, दोनों सेम ही घर है, तो ये भी ऊपर वाला ये भी ऊपर वाला सेम है, तो सेम में अगर कॉमन मिल जाए तो जो बचेगा वो आपस में विपरीत होता है। यानी एक जो है इसका जो भी है 5 हो जाएगा, फिर इधर 2 है तो इधर 3 है, ये आपस में विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो यह किसका का है, 3 का, तो 3 का कौन हो जाएगा, यह वाला घर के सामने ये वाला में जो वो घर है वही हो जाएगा, यानी 3 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी बी, ठीक। चलिए 11वां को सॉल्व कीजिए। यहाँ कह रहा है 2 का विपरीत कौन सी संख्या होगा, यहाँ 3 पसा है, 1 2 3, ठीक है।
यहाँ आपको कहा है 2 का विपरीत, तो यहाँ आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 1 और 4 है, ठीक, और यहाँ भी 1 और 4 है, 2 पसा कॉमन है। ये तो अलग चीज़ है कि दोनों सेम मतलब पृष्ठ पर नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला में सेम पृष्ठ पर था तो वहाँ से आंसर निकाले थे। इसमें दूसरा नियम लगेगा कि जब 2 पसा समान हो, 1 और 4 है, यहाँ भी 1 और 4 है, ठीक है, तो अब जो बच जाएगा वो आपस में विपरीत हो जाएगा। ये 6 का विपरीत हो जाएगा ये 2, और 2 का 6 और 6 का 2, जो बचेगा आपस में विपरीत होगा। तो कह रहे हैं 2 का विपरीत कौन सा होगा, तो 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न देखिए, ओ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ओ का विपरीत निकालना है, तो इसमें छांट पाएंगे क्या आप? ओ यहाँ पर है, ओ का विपरीत एस नहीं हो सकता है, ओ का विपरीत आर नहीं हो सकता है, चूँकि जो विपरीत होता है वो साथ में नहीं होता है। ये भी एक नियम है, हम लोग जानते हैं छंटने वाला। तो आप क्या छंट पाएंगे, एस और आर, तो यहाँ एस ही छटा पाएगा, बाकी कुछ नहीं छटाएगा, तो ये नियम नहीं लगेगा। चलिए दूसरा नियम लगाइए। दूसरा नियम में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, ठीक, या फिर यहाँ एस है तो इसमें एस है। तो अब आप ना सोचिए दिमाग में कि हम कौन सा पकड़ेंगे कॉमन वाला जो कि हमारा जल्दी आंसर दे जाएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। निकलेगा तो हमें लगता है दोनों पसा से, लेकिन आपको जल्दी कौन आंसर दे जाएगा वो आप अगर पिक कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम कहेंगे ना कि हम एस वाला पकड़ लेते हैं। हम क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से पकड़ के क्या करते हैं ना, उसको घुमाते हैं घड़ी का दिशा में। तो घड़ी का दिशा में जैसे ही आप पहला बार ही घुमाएंगे ना, यहाँ पर एस को घुमाएंगे क्यू मिलेगा, और यहाँ आप एस को घुमाएंगे तो ओ मिल जाएगा। और हमें पूछा भी था कि ओ का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो हमें ओ जल्दी प्राप्त हो गया, इसलिए हम 1 और 3 को पकड़ लिए। ऐसे आप 1 और 2 की पकड़ेंगे तो हमें लगता है आंसर आ जाएगा, तो हम वो भी पकड़ के देख लेंगे हम लोग। तो पहले हम 1 और 3 को पकड़ें, ठीक है। इसमें क्या नियम होता है इसका, यहाँ पर बैठा दीजिए आप, कौन पकड़े हैं 1 पसा, यहाँ 3 पकड़े हैं, यहाँ 3 पसा, ठीक है। तो अब चलिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एस था कॉमन, तो आप एस लिख दीजिए, एस लिख दिए, ठीक, एस लिखा गया। ये एस कहाँ से है, अच्छा से लिखेंगे, ये एस हो गया, क्या दिक्कत हो गया पेन को, एक सेकंड, यहाँ भी एस लिख देंगे, ठीक है, एस हो गया, ये एस हो गया, दोनों एस हो गया, ठीक है, एस एस अब हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप घड़ी का दिशा में घूमिए, पहला पसम घूमेंगे, एस के बाद आपको क्यू मिलेगा, क्योंकि घड़ी ऐसे ही चलता है घड़ी की दिशा में, तो एस के बाद आपको क्यू मिलेगा। तो आप यहाँ पहला पसा के सामने क्यू बैठाइए, चूँकि क्यू मिला। फिर यहाँ पर तीसरा पसा हम लोग देखेंगे, निचला घर तीसरा पसा का है, तो तीसरा पसा के बाद एस के बाद आएंगे घड़ी की दिशा में आपको ओ मिलेगा, तो आप यहाँ ओ बैठा दीजिए। तो बस हो गया उल्टा, क्यू का उल्टा ओ हो गया, ओ का उल्टा क्यू हो गया, आपका आंसर निकल गया। ओ का ही तो पूछा है, तो हम ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है। और आगे भी कर लें क्या, प्रक्रिया कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, निकालना सीखना चाहिए। अब फिर आप इससे जाएंगे तो आपको यू मिलेगा, तो आप एक पसा में यू लिख दीजिए। तीसरा पसम एस के बाद आप जब जाएंगे घड़ी का दिशा में तार मिलेगा, यहाँ आर लिख दीजिए, तो यहाँ वो यू का उल्टा आर हो गया और आर का उल्टा यू हो गया। अब यहाँ जो बचता है ना एस एस, एस का उल्टा तो एस कभी होगा ही नहीं, तो जो बच जाएगा वही एस का उल्टा हो जाएगा। तो क्यू निकल के आ गया, यू निकल के आ गया, ओ निकल के आ गया, आर निकल के आ गया, तो अब बच क्या गया है, पी बचा है सिर्फ, तो एस का उल्टा पी हो जाएगा और पी का उल्टा एस हो जाएगा। यही इसका नियम होता है। तो हम तो ये वाला ये गला घर पकड़े तो जल्दी निकल गया, क्या हम 1 और 2 पसा पकड़ के निकाल सकते हैं, उसको भी पकड़िए, चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ भी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है क्यू, यहाँ भी क्यू, तो फिर आप इस तरह से घर बनाइए, ये 3 घर हो जाएगा। आप फिर यहाँ पर 1 पसा लिखिए, यहाँ पर आप दूसरा पसा हम पकड़ेंगे अब की बार, तो हम 2 लिखेंगे। तो क्या कॉमन था, क्यू, यहाँ भी क्यू बैठा दीजिए, कलर अलग ले लीजिए। तो क्यू से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको यू मिलेगा, पहला पसा में तो हम यहाँ यू बैठाएंगे। फिर दूसरा में भरना है हमें यहाँ पर नीचे में, तो दूसरा पसा में चलिए क्यू के बाद आर मिलेगा आपको, तो यहाँ हम आर लिख देंगे, ठीक। फिर पहला पसा में चलिए आप क्यू के बाद तो आपको एस मिलेगा, तो यहाँ एस भरिए। फिर दूसरा पसा में चलिए क्यू के बाद तो आपको यहाँ पर पी मिलेगा, तो आप यहाँ पी भरिए, ठीक है। तो आपको मांगा था ओ का विपरीत, अब देखिए यहाँ आपको ओ आया ही नहीं, तो इसीलिए हम अभी जस्ट पहले आप लोगों को बताए कि जानना चाहिए। देखिए यहाँ यू का विपरीत आर, एस का विपरीत पी, ठीक है, आर का विपरीत यू, पी का विपरीत एस, हो गया। यानी 4 आपके पास चला आया, कौन, यू एस पी
आर, इतना तो उल्टा उल्टा हुआ, हम लोग जान गए। यहाँ से बच क्या रहा आपके पास यहाँ पर, वो बताइए। ओ कहीं आया है? नहीं आया है, तो क्यू का उल्टा ओ ही हो जाएगा, और ओ का क्यू, क्यू का ओ। जो बच जाता है वो आपस में हो जाता है, चूंकि क्यू का तो क्यू कभी उल्टा होगा नहीं ना, सेम कैसे होता है पासा में, नहीं होगा। तो इसीलिए बोले जो आ जाता है और जो बच जाता है उस पर ध्यान देना है। जो बच जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ओ बच गया था, तो देखिए हो गया ना क्यू का उल्टा ओ। तो आपको पूछा ओ का विपरीत, तो क्यू का ओ है तो ओ का क्यू है, तो ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न क्या है? जीव है, मनुष्य है, ग्रह है, ठीक है। कौन सा वेन आरेख से इसको आप निरूपित करेंगे? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मनुष्य क्या है? मनुष्य भी तो एक जीव ही है, मनुष्य के अंदर जीव है कि नहीं, लेकिन ग्रह में तो नहीं है। ग्रह तो आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड, जो भी बोलिए। तो मान के चलिए कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये तीनों वाला फंक्शन तो कभी काम नहीं करेगा, एक के अंदर तो तीनों नहीं आएगा, तो हम लोग निकाल ही लेते हैं रिलेशन। तो ये हम बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम जीव, ठीक। जीव के अंदर मनुष्य आएगा, मनुष्य लिख दिए, जीव के ही अंदर तो मनुष्य आता है। और उसके बाद ग्रह क्या होगा, अलग हो जाएगा। ग्रह का जीव से और मनुष्य में नहीं होगा कुछ लेना देना, तो ग्रह अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। इस तरह का क्वेश्चन को आप ना ऑप्शन छांट के भी जा सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो। एक के अंदर एक के अंदर एक, यानी सभी नहीं होगा। फिर एक के अंदर दोनों नहीं आएगा, ना जीव के अंदर दोनों आएगा, ना मनुष्य के अंदर दोनों आएगा, ना ग्रह के अंदर दोनों आएगा, ठीक। कुछ कुछ वाला भी नहीं होगा। क्या कुछ मनुष्य जीव है तो कुछ ग्रह जीव है, या कुछ ग्रह जीव है तो कुछ ग्रह मनुष्य है, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा अंदर वाला। तो आप ऑप्शन छांट के भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपका दिमाग में अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, पिक कर पा रहे हैं, तो कभी कभी आंसर आपके पास टाइम है ना, तो आप ऑप्शन छांटने की तरफ भी जा सकते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। हालांकि उसमें समय लगता है, तो कम ही चांस है कि आप छांटने के जाइए, लेकिन जब लगे आपको कि समय है और हम इसको बनाएंगे तो आप जा सकते हैं छांटते हुए। मनोज ने नरेश से कहा, मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। तो मनोज का नरेश से कैसे संबंधित है? क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे पिता के पिता, यानी मैं तुम्हारे पिता के पिता, यानी मैं तुम्हारे दादा, ठीक है। लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं। मैं तुम्हारा दादा, मैं तुम्हारे पिता के पिता, यानी मैं तुम्हारे दादा, यहाँ तक हो गया दादा का एकमात्र पुत्र हूँ। मैंने मैं, देखिए कितना अच्छा लॉजिक है प्रश्न का। मैं तुम्हारे दादा के एकमात्र पुत्र हूँ, मतलब मैं ही हूँ, ठीक है। मनोज ने नरेश से कहा, मैं तुम्हारे पिता के एकमात्र पुत्र हूँ, मतलब मैं ही हूँ तुम्हारा पिता। तो मनोज का नरेश से क्या संबंध है? मनोज का नरेश से संबंध हो जाएगा पिता का। ऐसे नहीं समझ पाए तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए, मनोज ने नरेश से कहा, ठीक है, ये मनोज है, इसने नरेश से कहा, नौरमे का 100 नरेश लिख दिया, ठीक है। क्या कहा? मैं तुम्हारे पिता, चलिए इसको एक पिता है, के पिता, फिर इसका पिता है, का एकमात्र पुत्र हूँ, यानी तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। तो इस पिता का एकमात्र पुत्र है, तो यही तो है ना, इसी का नाम है मनोज, ठीक। तो मनोज नरेश से कैसे संबंधित है? किससे कहा है? नरेश से। तो आप नरेश से चलिए मनोज पर, तो देखिए नरेश का मनोज पिता हो जाएगा, ठीक। वही कहा था, मैं तुम्हारे पिता के पिता, यानी तुम्हारे दादा का एकमात्र पुत्र हूँ। अगर मैं तुम्हारे दादा के एकमात्र पुत्र हूँ तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। पी गुना क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का, पी भाग क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माँ है क्यू की, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का। निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम आर का नेफ्यू है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए पहले, नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा या भांजा। यही तो इंग्लिश में लिख के फंसा देता है, भतीजा या भांजा नेफ्यू का मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या है उसको देखिए और बनाते जाइए। पी क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का, ठीक। तो इसमें अब क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो कुछ होगा नहीं इसमें। आर गुना के माइनस एम है,
इससे आपको निकालना है एम आर का नेफ्यू है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आर है एम है, हाँ है, इसको चेक करिए आप। चलिए चेक करते हैं क्या है आर गुना के। तो आर गुना के का अर्थ क्या है ऊपर में आपको देखिए पी गुना क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का, यानी पहला पी है क्यू बाद में है, तो पहला वाला पी तो भाई है क्यू का, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा आर भाई हो जाएगा के का, तो के का आर भाई है तो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कीजिए, पुल्लिंग है ये। फिर आगे अब चेक करना है के से एम, तो के माइनस एम है, तो यहाँ पी माइनस क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का, यहाँ के पिता हो जाएगा एम का, तो एम का के पिता हो गया। तो यहाँ से क्या आप निकाल पाए कि एम जो है आर का नेफ्यू है, ये एम जो है आर का भंजा है या भतीजा है, नहीं निकल पाया चूँकि ये आपस में भाई भाई है, ठीक है, भाई भाई है कि नहीं। तो भाई भाई है तो एम का लिंग आपको मालूम चला, एम का तो आपको लिंग मालूम नहीं चला, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकलेगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा में क्या है आर गुना के, यहाँ भी है, तो आर गुना के है तो यहाँ पी गुना क्यू का अर्थ था ना पी भाई है क्यू का, तो यहाँ आर भाई है के का, चलिए इसको ऊपर पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। अब आगे चलिए फिर के प्लस एम है, ठीक है, तो के प्लस एम यहाँ देखिए पी प्लस क्यू है, इसने क्या कहा है पी माँ है क्यू का, तो के प्लस एम में के एम का माँ हो जाएगा, के एम का माँ है तो यहाँ निगेटिव कर दिए, ठीक, निगेटिव उसका हो गया लिंग यानी स्त्रीलिंग है। फिर अब चलिए यहाँ एम गुना टी है लास्ट में, तो यहाँ पी अच्छा गुना वाला है ना, सॉरी, पी गुना क्यू है सबसे ऊपर में, पी भाई है क्यू का, तो यहाँ एम भाई हो जाएगा टी का, अब टी का भाई हो जाएगा एम, तो एम के ऊपर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, टी का भाई हो गया। तो देखिए यहाँ से बता पाया क्या कि एम भांजा या भतीजा होगा, वही तो पूछा था, एम कॉमन है, एम आर का नेफ्यू है, यानी भांजा या भतीजा दोनों बनता है इसका ना, इंग्लिश में तो यही दिक्कत है, इंग्लिश में पूछ के दिक्कत कर दिया है थोड़ा सा। तो देखिए क्या करना है आपको, ये आर है और ये के है, ये भाई बहन है आपस में, ठीक है, तो आर का बहन है के और के का पुत्र है एम, तो यानी आपका आर का भाई हो गया के, आर का बहन हो गया के और एम हो गया उसका बेटा, तो ये भांजा हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आर मामा हो गया ना एम का, कैसे, ये मम्मी है के का, के जो है एम का मम्मी है ना, अब मम्मी का ये भाई है आर तो एम और आर मामा भगना हो गया, यानी मामा भंजा हो गया। तो वही यहाँ पूछा था एम आर का नेफ्यू है, तो आर का नेफ्यू है ही, यानी भांजा है, ठीक है, तो हम लगा दिया आंसर। चलिए 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप लोग, और 24, 25, 26 में एग्जाम देंगे, 24 तो पार हो गया, 25, 26 में तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। देख ही रहे हैं किस टाइप का प्रश्न कराए जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये तो मुंह से बना लेंगे, इतना बार प्रैक्टिस आप लोग को कराए हैं कि इसको लिखना ही नहीं पड़ेगा। इसका दोनों नियम आप लोग को हम बता दिए हैं। तो 2 20 में कितना बजेगा, कौन कौन मुंह से बना लिए इसको, मतलब इसको कुछ लिखना पढ़ने नहीं गए, कैसे बनेगा, मुंह से ऐसे बनेगा। आपको एज्यूम करना होगा कि ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, होगा कि नहीं। अब कितना बजा है, 2 20 बजा है। देखिए बहुत सोचेंगे कि हम सूत्र लिख के चले जाएंगे, तो ठीक है आप चले जाइए, आपका भी बन जाएगा, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ हम दिमाग में कर लेंगे। यहाँ तो बताने के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ देख कर बना लेंगे। कैसे, देखिए क्या कहा, दोनों सुइयों के बीच कितना बजे, 2 20 में, तो मिनट का सुई 4 पे रहेगा ना, 2:20 हुआ है 4 पर, और घंटे की सुई 2 के थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमने बताया है कि ये टोटल कितना होता है 360 का, और इसमें 12 घर हो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 360 में 12 से भाग देते हैं तो 30 डिग्री होता है एक घर। तो आप यहीं बताइए आप कि आप जो ये बनाए तो आपका कितना घर हो गया। आप 2 से 3 पर आए और 3 से 4 पर गए, तो 2 घर हुआ ना, यानी 60 डिग्री हो गया। लेकिन 60 डिग्री से कम होगा, वो कम कैसे होगा कि ये जो घंटा वाली सुई है वो 2 से नीचे होगा, इसलिए होगा कि 2:20 हुआ है, तो 2 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो अब कितना नीचे होगा ये कौन तय करेगा,
कितना घटाएंगे हम 60 डिग्री में? जितना मिनट दिया रहता है हमने बताया है कि उसमें आपको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर 20 मिनट है, तो इसमें आप 2 से भाग दे देंगे, 20/2 तो हो जाएगा आपका 10। तो 60 में आपको 10 घटा देना है, तो इसका मान आ जाएगा 50 डिग्री। क्या आप ये दिमाग में नहीं कर सकते हैं कि 2:20 हुआ है, एक 4 पे रहेगा, एक 2 के थोड़ा सा नीचे, तो 2 से 3 पे जाएंगे एक घर, 3 से नीचे जाएंगे एक घर, तब 4 मिलेगा, तो 2 घर हो गया 60 डिग्री का। लेकिन 2:20 हुआ था तो घंटे की सुई जो है 2 से थोड़ा नीचे रहेगा, तो 60 से तो कम बनेगा। कितना कम बनेगा? जो मिनट में है उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो ये तो हो गया ये प्रक्रिया। आप सूत्र से जाते हैं तो क्या लिखते हैं वो भी लिखिए फिर। 30 गुना घंटा यानी आवर माइनस 11/2 गुना मिनट, यही सूत्र होता है। तो 30 गुना कितना घंटा है? 2 है, 30 गुना 2 माइनस 11/2 गुना मिनट कितना है? 20। बनाइए, 30 दूना 60 हो जाएगा, और माइनस ये कटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 11 गुना 10 यानी 110। तो आप 60 110 है, माइनस करेंगे तो आपके पास वही मिलने वाला है 50। तो यहाँ से भी वही आएगा 50 ही। तो आप अगर ये चीज़ आप दिमाग में करेंगे तो कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेंगे, या घड़ी भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।